Hi class, this is Kapil Sharma, your new teacher for physics। और आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर 3। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे यहाँ पे और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। अब आप सभी कोई 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि मोशन क्या है। काफी सारे क्लासेस में आपने मोशन के बारे में पढ़ा ही होगा। तो आज का ये जो टॉपिक रहेगा वो मोशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर बेस्ड रहेगा। तो आप सभी जितने भी बच्चे हैं वो लाइव आ जाएं और जो भी बच्चे जुड़ते हैं यहाँ पर वो सभी अपने कमेंट में यस सर जरूर लिखेंगे। जहां पर भी डाउट आएगा वो पूछेंगे और जो भी डाउट आपकी क्लास के लास्ट में होते हैं वो सारे के सारे डाउट आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे मुझे। ओके एवरीवन, यहाँ पर सभी का उपस्थित रहना, प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक की बात करें सो टॉपिक ऑफ टुडे इज मोशन। और मोशन जानने से पहले, मोशन मतलब होता है गति। अब मोशन जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे पोजीशन, क्योंकि जब तक आप पोजीशन के बारे में नहीं जानेंगे व्हाट इज पोजीशन, तब तक आप मोशन को नहीं जान सकते हैं। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं मोशन है क्या। यहाँ पे थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू ले लेते हैं। मोशन इज द फेनोमेनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। क्या चेंज करता है? पोजीशन चेंज करता है। ओके, चेंज क्या करता है? पोजीशन चेंज करता है। तो सबसे पहले हमको पोजीशन पता होनी चाहिए कि पोजीशन क्या है। इसके अलावा मोशन के बारे में और क्या जान सकते हैं हम? मोशन इज मैथमेटिकली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड एंड टाइम। मतलब जब कभी भी मोशन होगा, जब कभी भी चीजें अपनी पोजीशन को चेंज करेंगी, तो एक सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे? एक तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, दूसरे क्या देखने को मिलेगा? दूसरा आप डिस्टेंस देखने को मिलेगा, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, स्पीड एंड टाइम। अब क्या फर्क है डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस में, वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, स्पीड और टाइम में? ये सब कुछ में देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। बट स्टार्ट करते हैं किससे? सबसे पहले पोजीशन से। तो देखिए पोजीशन क्या है। पोजीशन कोई प्लेस होता है, याद रखिए। पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो पोजीशन इज लाइक प्लेस। पोजीशन आपके लिए एक प्लेस का काम करती है। अच्छा हाँ, नोट्स की बात कर रहा था मैं। देखिए सबसे बेस्ट नोट्स वो होता है जो आप टीचर के मुंह से सुनकर बनाते हो। टीचर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जाता है आप उसको पेन कॉपी में नोट डाउन करिए। और जब भी कभी आप लाइव आते हैं तो सिर्फ बैठ नहीं जाना है, आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है और वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट लगता है आपको खुद से लिखते जाना है। क्योंकि सबसे बेस्ट नोट्स वो होता है जो आपने पढ़ के बनाया है। ठीक है, अगर आपको कोई मैं रेफरेंस बुक लाकर दे दूं तो आप उससे उतना अच्छा नोट्स नहीं बना पाओगे। सबसे अच्छा नोट्स वो होता है जो आपने क्लास में स्टडी किया, टीचर की बात पे ध्यान दिया और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगा आपने उसको बना लिया। तो स्टार्ट करते हैं पोजीशन से। मान लो ये कोई पॉइंट है और इसे नाम दे दिया मैंने ए। तो इस पॉइंट की पोजीशन यहां पर क्या है? ए है। क्या है? ए है। मतलब वो कहां पर है? अभी एक मंदिर पे खड़ा है, एक मस्जिद में खड़ा है, किसी स्कूल में खड़ा है। तो ये जो पर्टिकुलर प्लेस हो गया, इस प्लेस को आप क्या बोलेंगे? पोजीशन। पोजीशन इज ए काइंड ऑफ प्लेस। अब ध्यान देखिएगा, ये जो पोजीशन है, इस ए पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, तो इसको चार लोग अलग अलग जगह से देख रहे हैं। बी यहां से देख रहा है, ठीक है, बी यहां से देख रहा है, सी जो है वो यहां से देख रहा है, डी यहां से देख रहा है। ओके, और कोई बंदा ई है वो उसको यहां से देख रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि पोजीशन की जो डायरेक्शन है वो सबके लिए सेम है क्या? अगर सी देखिए, अगर सी देखता है किसको? इस ए को देख रहा है। मान लीजिए यहाँ पे बहुत बड़ा सा टेम्पल है और टेम्पल के इस साइड पे खड़ा हुआ है सी, यहां पर खड़ा हुआ है बी और यहां पर खड़ा हुआ सी। डबल हो गया क्या? इसको ई कर दो, ई, और यहां पर क्या आ गया? डी। तो अगर टेम्पल को सी देख रहा है तो देखिए उसकी पोजीशन अलग होगी, है ना? ये नॉर्थ है आपका, ये ईस्ट है आपका, ये साउथ है आपका और ये है वेस्ट है आपका। तो अगर इस डायरेक्शन की मैं बात करूं तो कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट, है ना? मतलब सी के लिए ये पोजीशन कहां है? नॉर्थ ईस्ट में। बी के लिए किधर है बताइए? बी के लिए नीचे की तरफ, मतलब साउथ की तरफ है। बी के लिए ये जो पोजीशन है वो साउथ की तरफ है। ई के लिए किधर है? ई के लिए इधर है, मतलब वेस्ट की तरफ है। और डी के लिए किधर है? नॉर्थ की तरफ है। तो एक चीज इस एनालिसिस से पता चलता है कि पोजीशन एक प्लेस तो है लेकिन उसका डायरेक्शन ऑब्जर्वर के हिसाब से होगा। ऑब्जर्वर कहां से दिख रहा है यही डिसाइड करेगा पोजीशन का डायरेक्शन। मतलब ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि पोजीशन किधर है। ये चीज क्लियर हो गई? तो ये बात हुई पोजीशन की। अब पोजीशन कुछ भी हो सकती है, जैसे मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ा रहा हूं तो मेरी एक अलग पोजीशन है, आप वहां से बैठ के पढ़ रहे हैं आपकी अलग पोजीशन है। ठीक है, तो ये होगी पोजीशन। पोजीशन इज लाइक अ पॉइंट, एक पॉइंट हो सकता है। पोजीशन इज लाइक अ पॉइंट। एवरीवन जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं अपना नाम लिखते जाएं, अटेंडेंस देते जाएं।
पोजीशन इज लाइक पॉइंट, एक पॉइंट होता है, एंड दैट पॉइंट इज ऑलवेज अ प्लेस। वो एक पॉइंट हमेशा आपके लिए क्या होगा, एक प्लेस होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये बात होगी पूरी पोजीशन की। अब आते हैं किस पे, मोशन पे। मोशन की अगर हम बात करते हैं तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, पॉज करके ले लेना, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, और नोट्स बनाते जाओ, नोट्स बनाते जाना है आपको। ठीक है, तो मैं इसको यहां से डिलीट कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा डिलीट कर रहा हूं, क्योंकि अब मुझे आपको समझाना है मोशन। ओके, तो हटा रहा हूं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। जिनको जो डाउट है वो चैट में लिखते भी जाएं, और सभी लाइव रहेंगे। चलिए, इसके अलावा अब बात करते हैं किसकी, मोशन की। मैं आपसे बात करूंगा, मोशन की आपसे मैं बात करूंगा। मोशन है क्या? देखिए, हमने इससे पहले क्या जाना, पोजीशन जाना। पोजीशन क्या थी, एक पोजीशन कोई ए है और एक पोजीशन कोई बी है। इज दैट क्लियर? एक पोजीशन कोई ए है, एक पोजीशन कोई बी है। ठीक है, अब मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं, मान लीजिए कोई बंदा है आदित्य, वो कौन सी पोजीशन पर था, वो ए पर था, और ओवर द टाइम जो आदित्य है वो कहां पहुंच गया, बी के पास पहुंच गया। कहां पहुंच गया, बी के पास पहुंच गया। मतलब वो ए से कहां पहुंच गया, बी तक पहुंच गया। आई बात समझ में? मान लीजिए 2 सेकंड में पहुंचा होगा, 3 सेकंड में पहुंचा होगा, 10 मिनट में पहुंचा होगा, मतलब उसने अपनी पोजीशन चेंज की। यानी मोशन क्या है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ओवर टाइम, ओवर टाइम। किसी पर्टिकुलर समय में किसी ऑब्जेक्ट का अपनी पोजीशन को चेंज करना। ठीक है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर टाइम, ओवर पर्टिकुलर टाइम, इज कॉल्ड मोशन। है ना? मतलब मोशन एक प्रकार का रेट भी है ना? आई बात समझ में? रेट करने मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम में 2 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर गया, एक पर्टिकुलर टाइम में ना कवर करेगा। है ना? सो मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड चेंज ऑफ पोजिशन ओवर टाइम। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोशन। क्लियर है? तो एक पर्टिकुलर समय में, एक पर्टिकुलर टाइम में किसी ऑब्जेक्ट का अपनी पोजीशन को चेंज करना ही मोशन है। इज दैट क्लियर? ये हो गया मोशन। अब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को कैसे चेंज करेगा, मैंने आपको बता दिया कि जब मोशन की हम बात करते हैं, 2 टाइप के मोशन होते हैं, आप सभी जानते हैं। एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन एक सेकेंड, एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, तो मोशन हो गया। मोशन के टाइप देख लेते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन 2 टाइप के होते हैं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने ए से स्टार्ट किया, और ए से आप 5 किलोमीटर गए 5 मिनट में। कितने मिनट में? 5 मिनट में आप कहां पहुंच गए, 5 किलोमीटर। अगेन अगला 5 किलोमीटर भी आपने कितने में कवर किया, 5 मिनट में कवर किया, एंड सो ऑन। अगला 5 किलोमीटर भी आपने 5 मिनट में कवर किया। कैसा मोशन है बताइए? यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब कि जो रेट है वो सेम है मोशन का। मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक पर्टिकुलर टाइम में कवर हो रहा है, डिस्टेंस भी सेम है, टाइम भी सेम है, ये रेशियो हमेशा सेम है। अगर डी अपॉन टी का रेशियो सेम है, इट मींस वो मोशन कैसा मोशन होगा आपका, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल्स कैसे हो सकते हैं? प्लैनेटरी मोशन हो सकते हैं क्या? जो प्लैनेट के मोशन होते हैं उसे आप क्या बोल सकते हो, यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हो ना। मोशन सेम है, फिक्स है कि नहीं? भाई तेज तो नहीं आता कि कभी साल के 365 दिन हो रहे हैं तो आज 264 ही हो जाते हैं इस साल, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अब एग्जाम्पल की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, तो नॉन यूनिफॉर्म क्या हो सकता है? देखिए, जब हम बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो एक सेकंड इसको मिटा दूं मैं, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं। अब जब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो मान लीजिए आपने घर से बाइक उठाई, लड़कियां स्कूटी उठाई होंगी, लड़कियां स्कूटी उठाई होंगी ना, लड़कियां स्कूटी चलाती हैं इस समय। तो जो गर्ल्स हैं वो स्कूटी उठाई, और बॉयज जो हैं वो उठाए बाइक। अब ऐसा होता है क्या कि आप घर से 40 की स्पीड में निकलते हो? होता है क्या? हाँ, 40 की स्पीड कहने का मतलब ये है कि आप जब घर से निकलते हो तो आपकी स्पीड स्लो होती है, मार्केट में और स्लो होती है, लेकिन जब आप हाईवे में जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड तेज हो जाती है। मतलब कि यदि आप घर से निकलते हो
और घर से यदि आप 2 किलोमीटर गए तो हो सकता है आपको 10 मिनट लग जाए। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक होगा। फिर 1 किलोमीटर आपने मार्केट घूमा, जैसे ओपीएम वाले बच्चे हैं तो ओपीएम के मार्केट में घूम रहे होंगे, तो हो सकता है वहां पर उनको 20 मिनट लग गया, ट्रैफिक ज्यादा था, मार्केट था, ठीक है। बट हाईवे जब गए तो हाईवे कवर कर लिया इन्होंने 10 किलोमीटर ही कवर कर लिया इन्होंने 10 मिनट में, है कि नहीं? क्लियर है? कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना? मतलब कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है अनइक्वल टाइम में, है ना? या ये कह सकते हैं आप कि टाइम अलग अलग है। ऐसा भी कह सकते हैं आप कि 5 किलोमीटर पहले हो सकता है 5 मिनट में कवर करे, अगला 5 किलोमीटर हो सकता है कि आपका 2 मिनट में कवर कर दे, है ना? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस सेम रहे चाहे ना रहे, टाइम आपका चेंज हो रहा है। अगर पहले 5 किलोमीटर के आपने 5 मिनट लिया है, हो सकता है कि समय के हिसाब से अगले 5 किलोमीटर के लिए आप 2 मिनट ही लें, या पहले 2 किलोमीटर के लिए 10 मिनट। तो ये एक रेट है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन करने का मतलब ये है कि जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो उसको कवर करने में वो अलग अलग समय ले रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोशन। तो एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। पोजीशन क्या है? पोजीशन एक पर्टिकुलर प्लेस है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर कोई चीज लोकेट होती है। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब एक कहा जाए एक प्लेस है, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हो आप उस प्लेस को। अब बात करें डायरेक्शन की, तो पोजीशन का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, वो अलग अलग ऑब्जर्वर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। आई बात समझ में? जैसे आपका जो स्कूल है हो सकता है किसी के घर के पीछे हो, किसी के घर के सामने हो, किसी के घर के टेढ़ा मतलब नॉर्थ ईस्ट जैसा एंगल बना है, 45 डिग्री का एंगल बना है, 60 डिग्री एंगल बना है, ऐसा हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो पोजीशन इज अ काइंड ऑफ प्लेस, इट मे बी अ पॉइंट, ये पॉइंट भी हो सकता है। एंड द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन इज डिफाइंड बाय ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर डिफाइन करता है उसको, ऑब्जर्वर के हिसाब से डिफाइंड रहता है। अब पोजीशन हो गया। अब पोजीशन से हमको जंप करना है कहां? मोशन पे। तो कैसे जंप होगा? पोजीशन थी, एक बंदा ए पोजीशन पे खड़ा था, फिर कहां पहुंच गया वो बताइए? वो पहुंच गया बी में। कहां पहुंच गया वो? बी में पहुंच गया। और जब वो बी में पहुंच गया तो एक पर्टिकुलर टाइम में पहुंचा होगा ना, ये डिस्टेंस बंदे ने कवर किया, ए से बी पहुंच गया एक पर्टिकुलर टाइम में। क्या हुआ? मोशन हुआ। कितने टाइप का मोशन होता है? 2 टाइप का होता है, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब ये है सेम डिस्टेंस सेम टाइम, सेम डिस्टेंस सेम टाइम कवर कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन। और अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है अलग अलग टाइम में, इट मींस वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल क्या है? प्लैनेटरी मोशन जो होते हैं, ठीक है, आपका जो सैटेलाइट, जो कृत्रिम जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट जो होते हैं, मैन मेड जो सैटेलाइट होते हैं, वो भी यूनिफॉर्म मोशन करते हैं, है कि नहीं? और इसके अलावा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो आपका बाइक चलाना ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं? इज दैट क्लियर? सो आप ये कह सकते हैं, इन शॉर्ट में आपको बताता हूं कि अगर डी अपॉन टी का रेशियो हमेशा आपका सेम है तो कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर सेम नहीं है तो कैसा है? वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मोशन हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोशन जब भी कभी आता है तो 2 पॉइंट के या 3 पॉइंट के, चाहे कोई पॉइंट हो सकता है, तो उस पोजीशन के बीच का कहा जाए जो भी वो डिस्टेंस कवर करता है पर्टिकुलर टाइम में कवर करता है। लेकिन डिस्टेंस कवर कैसे करेगा? अब जैसे ए से बी जाना है तो ऐसा हो सकता है कि वो ए से बी सीधे सीधे चला जाए, या ऐसा हो सकता है कि पहले ए से कहां जाए? सी जाए, और फिर कहां जाए बताइए? फिर जाए बी। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पहले ए से बी जाए और फिर ए से कहां चला जाए? या सॉरी, 2 पाथ करते हैं, ठीक है, पाथ वन, पाथ वन, पाथ वन क्या है आपका? ए टू बी, डायरेक्ट चला गया। दूसरा ये है कि वो ए से पहले कहां जाए? सी जाए, और फिर सी से कहां जाए? बी जाए। तब भी तो पोजीशन चेंज हो रही है ना, मोशन तो हो रहा है ओवर द टाइम, ठीक है। लेकिन यहां पर हम देख पा रहे हैं कि पाथ का फर्क है, पाथ जो आप कवर कर रहे हैं उसका फर्क है। और इसी पाथ कवर्ड के टर्म्स में हम 2 चीजें जानेंगे। दैट फर्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट, पहला है आपका डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा आप जानेंगे डिस्टेंस। क्या जानेंगे आप? डिस्टेंस जानेंगे। तो यहां पर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आज बात कर लेते हैं। आज कोई भी डेरिवेशन नहीं होगा, आज सिर्फ और सिर्फ थियरी की बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की। एवरीवन समझ में आ रहा है? जिनको समझ में आ रहा है यस और नो लिखते जाएं, और कोई भी क्लास बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। सारे डेटा हमारे पास हैं, और जिन बच्चों को क्लास अटेंड नहीं करना है, जो सिर्फ घूमने चले आते हैं, सबकी रिपोर्टिंग प्रिंसिपल मैडम को होगी, सबकी रिपोर्टिंग। बेटा आप पढ़ने आते हो, टीचर्स यहाँ पे आप लोग के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आपको जरूरी है कि वहां पे आप आए, अपने डाउट्स क्लियर करें, और
अच्छे मार्क्स लेकर आए, सीखिए यहाँ पे आके। ओके, छुट्टियां नहीं चल रही हैं क्या? छुट्टियां चल रही हैं, लॉकडाउन चल रहा है तो आप छुट्टियां मनाएं। चलिए, तो अब समझते हैं फर्क किसमें, डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में। फर्क है दोनों में। डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट यानी कि फर्क की बात करते हैं तो देखिए, इन शॉर्ट आपको बता देता हूं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमेशा वो एक शॉर्टकट होता है, डिस्टेंस का शॉर्टकट। जैसे मान लीजिए कि ये आपका घर है, आप यहां पर रोड ऐसे बनी हुई है, ऐसे रोड बनी हुई है, ठीक है, आपके घर के लिए रोड ऐसे बनी हुई है, तो आप ये चलते हुए आप यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। लेकिन हो सकता है बीच में जंगल वंगल हो, तो आप ऐसे आ गए। अब एक चीज बताइए, इससे शॉर्टकट डिस्टेंस कहीं आपको मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना। तो ये जो शॉर्टकट डिस्टेंस है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस क्या है? पाथ कवर्ड। जो भी आप पाथ कवर कर रहे हो, इट इज द सम ऑफ लेंथ या सम ऑफ पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी, कवर्ड बाय एनी बॉडी। आई बात समझ में? चलिए डिस्प्लेसमेंट को और डिटेल में जानते हैं। A displacement is a vector whose length is the shortest distance from initial to the final position। मान लीजिए कि आप यहां पर हैं, कहां पर हैं आप? ये ए पॉइंट पर हैं आप, और यहां से आप ये 10 किलोमीटर चले आए पॉइंट बी पर। कहां पर चले आए? बी पर। कैसा भी जा रहे हैं मान लीजिए, तो ये कितना दूर है आपसे? ये आपसे 10 किलोमीटर दूर था। आप यहां पर आ गए, मोशन हुआ, और वापस से आप यहीं पे आ गए। 10 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर आ गए, तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया? आपने डिस्टेंस कवर किया यहाँ पे टोटल 10 10 20। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट आपका यहां पर हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपका पोजीशन चेंज होना चाहिए, और यहां पर पोजीशन कितना चेंज हुआ आपका? चेंज हुआ ही नहीं, है ना भाई? पोजीशन आपका चेंज हुआ नहीं, आप वहीं के वहीं रह गए। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर आपका क्या होगा? 0 होगा। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा आपका? 20 होगा। इसके साथ ही साथ कुछ चीज आपको बता देता हूं मैं आपको। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी आगे आएगा, वेक्टर पढ़ाऊंगा आप लोग को मैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर कहने का मतलब ये है कि इसके पास डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। हम बात किसकी कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट को समझते जाइएगा। ए है, बी है, सी है, और ये डी है। आप सी तक, आपको सी तक जाना है, तो सी तक जाने के आपके रास्ते क्या हो सकते हैं? ए से बी, बी से सी, या ए से डी, डी से सी। आप ऐसे गए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट इतना ही होगा मात्र। आप कोई सा भी रास्ता फॉलो करिए, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो ऐसा ही होगा। चलिए आपको एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। एक ट्रेन है विंध्याचल एक्सप्रेस, ठीक है। आप में से जो बच्चे भोपाल गए होंगे तो जानते होंगे, भोपाल से चलती है वो ट्रेन, और वो जाती है इटारसी तक। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, आपको चीजें थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। तो ये मान लीजिए आपका भोपाल है। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेता हूं। चलिए, ये मान लीजिए आपका भोपाल है, ये भोपाल है, और यहां कहीं पर है इटारसी। इटारसी का शॉर्ट फॉर्म है ईटी। अब जो विंध्याचल एक्सप्रेस है वो कैसे चलती है? देखो, ये भोपाल से जो इटारसी है वो करीब 110 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। अब विंध्याचल जो ट्रेन है वो चलती कैसे है? वो जाती है पहले कहाँ? वो जाती है पहले विदिशा, फिर कहाँ जाती है? फिर जाती है बीना, ठीक है, और फिर कहाँ जाती है? फिर जाती है सागर, फिर जाती है कहाँ? फिर जाती है कटनी, कटनी के बाद कहाँ जाती है? जबलपुर, और फिर जबलपुर के बाद आती है कहाँ? इटारसी। ट्रेन निकलती है 6 बजे, और इटारसी पहुंचती है अगले दिन करीब 1 बजे। 6 बजे शाम को निकलती है ना, और अगले दिन करीब 1 बजे इटारसी पहुंचती है। सिंपली अगर आप दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे भोपाल से इटारसी की, जो ये रूट चलती है मंडीदीप होते हुए, तो आप 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। कितने घंटे में? 2 आवर्स में पहुंच जाएंगे। अब आपसे एक चीज पूछूंगा यहाँ पे, उसने भोपाल से इटारसी जाने में डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? ये वाला डिस्टेंस प्लस 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 ये वाला डिस्टेंस, फिर इतना इतना डिस्टेंस कवर किया होगा उसने। D1, D2, D3, D4, D5, D6।
पाथ, जो पाथ कवर किया उसने वही क्या है आपका डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस वो चली जो उसके माइलोमीटर में दिखाया। लेकिन अगर आपसे मैं बोलूं बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर मात्र 110 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सिर्फ इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट, ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सो डिस्प्लेसमेंट इज, अच्छा एक चीज और है, वेक्टर क्यों, वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि देखिए 110 किलोमीटर क्या हो गया, 110 किलोमीटर इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इट इज द मैग्नीट्यूड, इट इज द मैग्नीट्यूड। एट द सेम टाइम आप देख पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, भोपाल से इटारसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आपको दिख रही है। तो डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड होता है और साथ साथ क्या होता है, डिस्टेंस, डायरेक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो यहां पर डिस्टेंस हो सकता है आपका 500-600 किलोमीटर बने आपका, बट डिस्प्लेसमेंट मात्र आपका होगा कितना, 110 किलोमीटर का। इज दैट क्लियर? अब आते हैं किस पर, डिस्टेंस पर। हाँ, एक आपको यहाँ पे एक पिक से आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है। अब हो सकता है कि आप ऐसे घूमते हुए जा रहे हो, आप सभी लोगों ने हो सकता है ओला वगैरह में सफर किया हो, है ना, या आपने देखा होगा कि गूगल मैप जो होता है, जब आप उसको ऑन करते हो तो आप जहां जहां जाते हो वहां वहां का वो आपको डायरेक्शन दिखाते जाता है। तो ये आप क्या कर रहे हो, ये आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आप सोचिए, एक ऑटो वाला है तो वो आपसे ज्यादा पैसे लेने के चक्कर में आपको इतना लंबा घुमा के लेके जाता है, लेकिन अल्टीमेटली आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मात्र इतना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इससे शॉर्टेस्ट कुछ होगा क्या, नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका शॉर्टेस्ट पाथ, वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसके पास मैग्नीट्यूड है। बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस जो होता है आपका वो वेक्टर नहीं, वो स्केलर क्वांटिटी है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या वेक्टर होता है, क्या स्केलर होता है, आगे चैप्टर में देखेंगे हम। स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। देखिए कहीं डायरेक्शन है क्या इसका, कुछ भी चल रहा है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन हाँ मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होती है इसकी, कोई ना कोई वैल्यू होगी, जैसे 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। ओके, तो ये था डिस्टेंस को। और समझ लेते हैं, आपने देखा होगा जनरली हाईवेज वगैरह में जो बोर्ड्स लगे होते हैं, तो उसमें क्या लिखा रहता है, डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस, डिस्टेंस लिखा रहता है। देखिए विशाखापट्टनम कितना दूर है, 10 किलोमीटर है। ठीक है, रामकृष्णा बीच कितना है, 7 किलोमीटर है। तो ये एक नेट से निकाली हुई फोटो है। तो आपने देखा होगा कि बोर्ड पर क्या लिखे रहते हैं, डिस्टेंस के साइन बोर्ड लगे रहते हैं, क्योंकि रोड कभी आपकी शॉर्टकट होती नहीं है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ी जाती है, वो तो कैसे भी जाएगी। अगर आपको हो सकता है यहाँ जाना हो और आपकी रोड यहाँ, तो हो सकता है आपको ऐसे घुमा के लेकर आए हो। तो ये डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट इज वाई रोड के किनारे डिस्टेंस का बोर्ड लगा रहता है, डिस्प्लेसमेंट का नहीं लगा रहता है। डिस्प्लेसमेंट आपको खुद से निकालना पड़ेगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि पाथ कवर, द लेंथ ऑफ ए स्पेसिफिक पाथ ट्रेवल बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, कहां पर है, कितनी दूर है, उससे मतलब नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये हमारी बेसिक क्लास थी। कल की क्लास में हम कुछ और चीजें जानेंगे और साथ साथ में डेरिवेशन पर भी आऊंगा इसके। तो जिन बच्चों को चीजें समझ में आई हैं वो ये सर लिख देंगे। याद रखिएगा हर एक वीडियो से आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, और जो पीडीएफ है, जो नोट्स है, मैं चैप्टर के लास्ट में दूंगा, आपको रोज नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन आपको असेसमेंट करने के लिए क्वेश्चन जरूर रोज दूंगा, यानी कि जो कुछ मैंने वीडियो में पढ़ाया वो आपसे मैं पूछूंगा। तो आप सभी को वहां पे अवेलेबल रहना है। तो जल्दी मिलते हैं अपनी अगली क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।